स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज की वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी से लेकर के अप्रैल 2025 तक के टॉप 444 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो लास्ट 4 मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो मैराथन वीडियो रहेगी फ्रेंड्स, तो पूरे वीडियो के आपको एंड तक बने रहना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, इसके 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पे सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तुहिन कांता पांडे को। अगला क्वेश्चन, शून्य भेदभाव दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यहाँ पर फ्रेंड्स शून्य भेदभाव दिवस ये मनाया गया है 1 मार्च को, और दे दिया गया है यहाँ पे थीम 2025 का, हम एक साथ खड़े हैं, वी स्टैंड टुगेदर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया था नोएडा में। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये आजीविका मेला जो है ना, ये नोएडा में कंडक्ट की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंतरिक्ष संगठन सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेस एक्स के साथ मिलकर पंच मिशन को लॉन्च करेगा? तो यहाँ पे पंच मिशन को लॉन्च करेगा नासा, जो कि स्पेस एक्स के साथ कोलैबोरेशन में से लॉन्च कर रहा है। नेक्स्ट रहेगा, मार्च 2025 में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार ये दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को, और महिला वर्ग की बात की जाए तो ये दिया गया सविता पूनिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है निधि तिवारी को। नेक्स्ट, FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? तो इसकी मेजबानी होने वाली है तमिलनाडु के में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना को शुरू किया है? तो यहाँ पर शुरू किया गया है ये योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन, मियामी ओपन चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे बात करें मियामी ओपन चैंपियन, तो ये जीता है जेकब मेंसिक ने, जो कि चेक गणराज्य से हैं। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है राणा दास गुप्ता को। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसरो के नए अध्यक्ष जो है ना, ये बन गए हैं डॉक्टर वी नारायणन। केंद्र सरकार ने किस राज्य या फिर यूटी में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया है? तो जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर को शुरू किया गया सिक्किम में। आपका अगला क्वेश्चन, 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो यहाँ पे देखिए, ये जो भारत पोल पोर्टल है ना, इसको विकसित किया गया किसके द्वारा? केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा, और इसका शुभारंभ जो है ये किया है अमित शाह ने। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी भारत में अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं का विस्तार करने के लिए 2 साल में $3 अरब का निवेश करेगी? तो ये करने वाली है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे ये दोनों को जो GI टैग है ये तमिलनाडु का दिया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2025 कब मनाया गया है? ये मनाया गया 2 अप्रैल को, और थीम था कल्पना की स्वतंत्रता यानी कि द फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन। नेक्स्ट रहेगा, फोर्ब्स ने अपनी 39वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची जारी की, इसमें शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो इस जो सूची में फ्रेंड्स शीर्ष स्थान हासिल किया है एलॉन मस्क ने, और टॉप 3 अरबपति यहाँ पे फर्स्ट है एलॉन मस्क, जिनकी कुल संपत्ति कितनी है? $342 बिलियन। नेक्स्ट है मार्क जुगरबर्ग, जो कि इनकी कुल संपत्ति है $216 बिलियन, और थर्ड पोजीशन पे आते हैं जेफ बेजोस, जिनकी कुल संपत्ति है $215 बिलियन। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक
का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गई है पूनम गुप्ता। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आरबीआई के ना 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उनमें से एक है पूनम गुप्ता जिन्हें हाल ही में यहाँ पे अपॉइंट किया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स के द्वारा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नक्सल मुक्त भारत बनाने की जो घोषणा है ना, ये की गई है अमित शाह जी के द्वारा, और ये इन्होंने बताया कि 31 मार्च 2026 तक जो है ना नक्सल मुक्त हो जाएगा हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप को लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर उत्तराखंड। द ग्रेट कंसिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है संजीव चोपड़ा के द्वारा। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, अप्रैल 2025 में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एसीसी के नए अध्यक्ष जो है ये बन गए हैं मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान से हैं। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2025 में किस भारतीय बंदरगाह ने प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 किसे प्रदान किया है? फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डबल स्टार करिएगा। यहाँ पर असम वैभव 2024 पुरस्कार दिया गया है राणा प्रताप कलिता को। नेक्स्ट, मार्च 2025 में सागरमाला परियोजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो सागरमाला परियोजना फ्रेंड्स, इसको शुरुआत किया गया था 2015 में, और अभी 2025 में जो है इसने टोटल 10 साल अपने पूरे कर लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं राजेश निर्वाण। असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए असम सरकार ने यहाँ पे राज्य की दूसरी राजधानी जो है डिब्रूगढ़ को घोषित की है। इसकी पहली राजधानी जो थी ये दिसपुर है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो 2025 को डिक्लेयर किया गया है समुदाय का वर्ष। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में कौन शीर्ष पर रहा था? तो देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है इसको 2 चरणों में आयोजित किया गया था। इसका जो पहला चरण था इसमें टॉप पोजीशन पे लद्दाख रहा था, दूसरा स्थान तमिलनाडु ने हासिल किया और तीसरा स्थान हासिल किया है महाराष्ट्र ने। और इसको आयोजित किया गया था लेह लद्दाख में, और इसका शुभंकर था हिम तेंदुआ। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने 2025 में सुधारों का वर्ष घोषित किया है? इसको घोषित किया है रक्षा मंत्रालय ने। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो ये विकसित किया है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर छत्तीसगढ़। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक के विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन किया गया अमित शाह जी के द्वारा। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, ये पुरस्कार दिया गया है सई परांजपे को। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये बन गए न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में 7 वर्षों के लिए गैबॉन देश का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो 7 वर्षों के लिए गैबॉन देश के राष्ट्रपति बन गए हैं ब्राइस ओलिगुई न्यूगुएमा। किस कंपनी के न्यू शेपर्ड रॉकेट ने केवल महिलाओं के साथ ऐतिहासिक सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया है? राइट आंसर ब्लू ओरिजिन। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस राज्य ने जीती है? फ्रेंड्स, इस पुरस्कार को जीता है पंजाब ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइड महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर जू वेंजुन ने। विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया है? फ्रेंड्स, विश्व धरोहर दिवस ये मनाया गया 18 अप्रैल को, और इसका थीम दिया गया था आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत, यानी कि डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट रेजिलियंट हेरिटेज। आपका अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? ये बन गई है संयुक्त अरब अमीरात। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वास्थ्य सेवा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा के लिए जो है ना फ्रेंड्स, ई सेहत ऐप को लॉन्च किया गया।
भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसने अपना पहला एटीएम जो है ना भारत की ट्रेन में बनाया है। आपका अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? ये बन गए हैं न्यायमूर्ति अरुण पल्ली। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया? फ्रेंड्स ये बनाया गया 7 अप्रैल को। थीम की बात करें तो ये था स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य यानी कि हेल्दी बिगिनिंग्स, ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर। किस राज्य सरकार ने 4400 साल से भी ज़्यादा पुराने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? ये घोषित किया है हरियाणा ने। देखिए भिवानी जिले के तिगराना और मिताथल गांव में ये स्थित है। अप्रैल 2025 में किसने सबसे उन्नत लामा 4 AI मॉडल लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है मेटा ने। अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स ICAR का महानिदेशक बन गए हैं मांगी लाल जाट। विश्व यकृत दिवस 2025 कब मनाया गया? ये मनाया गया है 19 अप्रैल को और थीम था भोजन ही दवा यानी कि फूड इज मेडिसिन। अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया? तो इसमें जो है श्रीमद् भगवद गीता और साथ में नाट्यशास्त्र को जोड़ा गया। अप्रैल 2025 में विश्व की 17वीं एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई APMU को किस देश में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे APMU को जो है स्थापित किया गया भारत में। इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया। अप्रैल 2025 में किसने दूसरी बार इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ये लिया है फ्रेंड्स डैनियल नोबोआ ने। विश्व कला दिवस 2025 कब मनाया गया? तो कला दिवस मनाया गया 15 अप्रैल को और थीम था एकता और उपचार के लिए कला यानी कि आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग। अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कहाँ करेंगी? तो इसका उद्घाटन किया जा रहा है दीघा में। रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर कार्लोस अल्कराज। अप्रैल 2025 में ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बन गए हैं सौरव गांगुली। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? फ्रेंड्स ये बन गए ज्ञानीश कुमार। किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण जो है ना भारत के द्वारा किया गया। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर 17 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है 15 फरवरी को। थीम था प्रेरक कार्यवाही। शहरी आवासों के राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण नक्शा पायलट कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया है शिवराज सिंह चौहान ने। किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वें ग्रैमी पुरस्कार जीता है? फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रैमी पुरस्कार जीता है चंद्रिका टंडन ने। इनकी एल्बम त्रिवेणी के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर R प्रज्ञानंदा। फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण शुरू हुआ है? तो एक्वेरिन जो है इंडिया और मालदीव के बीच की सैन्य अभ्यास है। बार्ट डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो बेल्जियम के प्रधानमंत्री बन गए हैं बार्ट डी वेवर। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2025 कब मनाया गया? ये मनाया गया 1 से लेकर 7 फरवरी को और थीम था फ्रेंड्स 2025 का शांति के लिए एकजुटता। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये दिया जाने वाला है विनोद कुमार शुक्ल को। 75वां विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया? ये मनाया गया 23 मार्च को और थीम था एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना यानी कि क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। मार्च 2025 में नाम्बिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम्बिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है नेटुम्बो नंदी नेद्वाता। मार्च 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? ये बन गए हैं अनुज कुमार सिंह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है फ्रेंड्स पुरुष वर्ग विजेता यहाँ पे भारत रहे हैं और उप विजेता इंग्लैंड। महिला वर्ग विजेता भारत रही है और उप विजेता अगेन यहाँ पे भी इंग्लैंड।
संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये दिया जा रहा है RK श्रीराम कुमार को। और नृत्य कला निधि सम्मान दिया जा रहा है भरतनाट्यम नृत्यांगना उर्मिला सत्यनारायण को। मार्च 2025 में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं जाफरानी जैजरी। पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत सरकार ने देखिए बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस पहल को शुरू किया है? तो बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे बायोसारथी को प्रमोट किया गया है भारत सरकार के द्वारा। अप्रैल 2025 में स्लोवाकिया की कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी द्वारा किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया द्रौपदी मुर्मू जी को। अप्रैल 2025 में किस देश ने मात्र 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? राइट आंसर जापान। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया 11 अप्रैल को। और थीम था देखिए स्वस्थ शुरुआतें आशावान भविष्य, यानी कि हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा सांस्कृतिक देखिए पुनरुद्धार के तहत किस स्थान का नाम बदलकर रत्नापुर रखने की घोषणा की है? तो खुलताबाद का जो नाम है ये चेंज करके रत्नापुर किया गया। इंडियन सुपर लीग 2024-25 खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है मोहन बगान सुपर जायंट ने। और उप विजेता फ्रेंड्स बेंगलुरु FC थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र साझेदारी के माध्यम से किस देश को 9.90 लाख अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो ये दी है फ्रेंड्स इन्होंने सिएरा लियोन को। ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिज़ाइन की नई श्रेणी की शुरुआत जो है किस वर्ष से की जाएगी? इसकी शुरुआत होगी 2028 से। तो ये जो नई कैटेगरी है इसे इंक्लूड किया गया है ऑस्कर्स में। आपका अगला क्वेश्चन, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? ये जीता ऑस्कर पियास्त्री ने। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बनेगा? ये है अमरावती, आंध्र प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 20 अप्रैल को। थीम था चीनी भाषा समय और स्थान के पार एक उपहार, यानी कि द चाइनीज़ लैंग्वेज अ गिफ्ट अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। अप्रैल 2025 में किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है? राइट आंसर भूटान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार कर लीजिए। अप्रैल 2025 में पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो किस देश से थे? ये थे फ्रेंड्स अर्जेंटीना से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मार्च 2025 में किसे सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं जस्टिस जॉयमाला बागची। मार्च 2025 में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं फ्रेंड्स मार्क कार्नी, जो कि 24वें प्रधानमंत्री हैं कनाडा के। 54th राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो इसे 4 से लेकर 10 मार्च तक मनाया गया। थीम था सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है? तो खंजर 12 ये एक्सरसाइज जो है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित किया गया। नेक्स्ट रहेगा, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पे दूसरे प्रधान सचिव बन गए हैं शक्तिकांत दास। और पहले प्रधान सचिव जो है ना ये है PK मिश्रा। 21 से 25 फरवरी 2025 तक किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो ये मेजबानी की है IIT मद्रास ने। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 कब मनाया गया? इसको मनाया गया है 21 फरवरी को। और थीम था 2025 का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 12 मार्च 2025 को मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? राइट आंसर नरेंद्र मोदी। मार्च 2025 में इंटेल ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? ये बन गए हैं लिप बू टैन। किस मिशन द्वारा नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बिच विलमोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापस लाया गया? तो ये था क्रू 10 मिशन। मार्च 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बन गए हैं स्टुअर्ट यंग। मार्च 2025 में भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहभागिता योजना की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की गई।
यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड दिया गया चिरंजीवी को। मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ड्रेनबर्ग से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया फ्रेंड्स विजय शंकर को। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो इसकी स्थापना गोरखपुर हरियाणा में की जा रही है। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किस स्वतंत्रता सेनानी की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर पोट्टी श्रीरामुलु। किस देश ने ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछा छोड़ते हुए डीप सीक R1 नामक एआई मॉडल लॉन्च किया? तो इसको जो है चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। किस कंपनी ने एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किया है? तो यहाँ पे मैग्मा इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। किस आईआईटी ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर है आईआईटी मद्रास। फरवरी 2025 में नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर रोबोटिक मून लैंडर एथेना को चंद्रमा पर लॉन्च किया? राइट आंसर स्पेस एक्स। जैव विविधता वित्त को बढ़ावा देने हेतु CBD COP16 में किस फंड को लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे कैली फंड को लॉन्च किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फरवरी 2025 में जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं फ्रेडरिक मर्ज। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो रक्षा बजट के मामले में ना टॉप पोजीशन पे अमेरिका है, और भारत की स्थान अगर आपसे पूछी जाए तो भारत इसमें 4th पोजीशन पे है। किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग विनर्स शील्ड का खिताब जीता है? ये जीता है फ्रेंड्स मोहन बगान सुपर जायंट ने, और इसकी उपविजेता उड़ीसा FC क्लब है। फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? राइट आंसर हरियाणा। भारत की शतरंज खिलाड़ी R वैशाली ने 2024 फाइड विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने यहाँ पे कांस्य पदक जीता। 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर कौन सा 2 देश यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र से के पूर्ण सदस्य बने हैं? तो रोमानिया और बुल्गारिया जो है इसके जो देश यूरोपीय संघ है इसके पूर्ण सदस्य बने हैं। किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2025 को 15 दिवसीय छात्रों के बीच पठन अभियान शुरू किया? ये किया है फ्रेंड्स महाराष्ट्र ने। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, किस देश ने 1 जनवरी 2025 को प्रभावी पुराने रिजॉर्ट शुल्क को बदलते हुए एक नया पर्यटन कर यानी कि टूरिस्ट टैक्स पेश किया है? राइट आंसर रशिया। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की सूची में शामिल किया? वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 4 नई स्थलों को यहाँ पे ऐड किया गया। सबसे पहले है तमिलनाडु का सक्करा कोटई पक्षी अभ्यारण्य और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य। सिक्किम में ऐड किया गया है खेचे ओपलरी आर्द्रभूमि, और झारखंड में उदवा झील। तो ये 4 जो है नए साइट्स हैं इसमें। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट पेश किया है? इसका थीम था सबका विकास। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता? इसकी विनर रही हैं भारत, और उपविजेता दक्षिण अफ्रीका थी, और इसका संस्करण दूसरा था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसे 2 फरवरी को मनाया गया, और विषय था यहाँ पे हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर न्यास के लिए नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ये बन गए हैं अशोक सिंह ठाकुर। मार्च 2025 में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? ये बने हैं राजीव गौबा। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरैल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो कुकरैल जो कि पहली नाइट सफारी है इसको लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। शिग्मो उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन गोवा में हुआ। तीसरे OTT प्ले पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए ये दिया गया फ्रेंड्स मनोज वाजपेयी और अनुपम खेर को, और यही बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो ये दिया गया काजोल को। जॉन महामा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये घाना के राष्ट्रपति बने। कौन सा देश असैन्य परमाणु कार्यक्रम में घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संस्थाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा देगा? करेक्ट आंसर अमेरिका। पृथ्वी घूर्णन दिवस 2025 कब मनाया गया? ये मनाया गया 8 जनवरी को।
जनवरी 2025 में किस देश के खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड की एक खिलाड़ी है जिन्होंने संन्यास घोषणा की। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए स्मारक की मंजूरी दी है। उन्होंने भारत को किस क्रम में राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो फ्रेंड्स ये 13वें राष्ट्रपति थे हमारे भारत के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वें राइजीना डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसका विषय था कालचक्र, लोक शांति और ग्रह। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, गृह मंत्री अमित शाह ने लचित बरफुकन पुलिस अकादमी के उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया गोलाघाट, असम में। वैश्विक पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो भारत इसमें टॉप पोजीशन पे रहा, सेकंड पे चीन था और थर्ड अमेरिका। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित किया गया? तो वरुण अभ्यास इसका ये 23वां संस्करण था, जिसे जो है फ्रेंड्स भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। मार्च 2025 में नॉर्वे देश के होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? ये दिया गया गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को। विश्व गौरैया दिवस 2025 कब मनाया गया? ये मनाया गया 20 मार्च को और थीम था गौरैया के लिए आशा। किस राज्य सरकार ने देखिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना शुरू किया है? तो इस योजना को तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? राइट आंसर यहाँ पे देखिए हरियाणा है, सेकंड तमिलनाडु और थर्ड उत्तर प्रदेश। 34वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? ये दिया गया भद्रेश दास को, जो कि इनकी जो संस्कृत कृति है स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को L&T फाइनेंस लिमिटेड का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। 28 मार्च 2025 को किन दो देश में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था? तो यह आया था म्यांमार और थाईलैंड में। आगे बढ़ेंगे और आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? ये बन गए दिनेश कार्तिक, जिन्होंने स्कोर किया है 7451 रन्स। देखिए हिसाशी टेकुची को किस कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया गया? राइट आंसर मारुति सुजुकी। ICC महिला चैंपियनशिप 2022 से 25 का खिताब किसने जीता? ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और इसकी संस्करण अगर आपसे पूछी जाए तो ये इसका 3रा संस्करण था। इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो इसरो ने अपना 100वां रॉकेट जो है इसको फ्रेंड्स GSLV F-15 से लॉन्च किया। किस विंग कमांडर को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर अक्षय सक्सेना। मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए CGDA का प्रमुख बन गए हैं डॉक्टर मयंक शर्मा। विश्व वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 3 मार्च को और थीम था वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, मार्च 2025 में राजस्व सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये दिया गया है अजय सेठ को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो इसको जीता है विदर्भ की टीम ने और उप विजेता रही है केरल। भारत का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया? राइट आंसर होदी इनोवेशन शिपयार्ड, गोवा। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनाया जाएगा? तो इसको प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। विश्व किडनी दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसे 13 मार्च को मनाया गया और थीम था क्या आपकी किडनी ठीक है, समय रहते पता लगाएं, किडनी के स्वास्थ्य की रक्षा करें। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने बजट के लिए रुपए की जगह तमिल अक्षर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका उपयोग किया है? तो ये किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। मार्च 2025 में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है रेडोइट, मॉरिशस में। भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसको केरल में स्थापित किया गया है। मार्च 2025 में गोआई बीबो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ऋषभ पंत जो हैं गोआई बीबो के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं।
भारत की नौसैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरा युद्धपोत तवस्य किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। SRFI इंडिया टूर 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंड्स, ये जीता है अनाहत सिंह ने और पुरुष एकल का खिताब जीता है वीर चोत्रानी ने। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, किस विश्वविद्यालय ने अमिताभ कांत को अपना चांसलर नियुक्त किया है? राइट आंसर राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय। किस राज्य ने दुनिया का पहला AI संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयनमृतम 2.0 लॉन्च किया? ये केरल के द्वारा लॉन्च किया गया। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? ये जीता है विश्व राजकुमार ने। नीति आयोग के CEO का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? तो नीति आयोग के CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश के सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है? ये है मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ेंगे। फरवरी 2025 में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष खिताब किसने जीता है? फ्रेंड्स, ये जीता है पंकज आडवाणी ने। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय जीनोम डेटा के लिए भारतीय जैविक डेटा केंद्र पोर्टल का शुभारंभ किया? राइट आंसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भारत ने अगले 5 वर्षों में खाद्य और पेय पदार्थ, कृषि और समुद्री उत्पाद उद्योगों से कितने बिलियन डॉलर के संयुक्त निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पे टारगेट रखा गया है $100 बिलियन। भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो इन्होंने क्यूबा को जो है यहाँ पे मानवीय सहायता भेजी। वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? राइट आंसर निकोलस मादुरो। अमेरिका के इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? फ्रेंड्स, ये बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। किस कंपनी ने AI मॉडल मैग्मा का अनावरण किया? तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसका राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट है। किस IIT ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया? ये है IIT मद्रास। फरवरी 2025 में नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर रोबोटिक मून लैंडर एथेना को चंद्रमा पर लॉन्च किया है? राइट आंसर स्पेस एक्स। जैव विविधता वित्त को बढ़ावा देने हेतु CBD COP16 में किस फंड को लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर लॉन्च किया गया है कैली फंड को। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है? राइट आंसर डेनमार्क। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है निधि तिवारी। FIS जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? इसकी मेजबानी होगी तमिलनाडु में। किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है? यह है तेलंगाना। मियामी ओपन चैंपियन का खिताब किसने जीता है? फ्रेंड्स, ये जीता है जैकब मेंसिक ने, जो कि चेक गणराज्य से हैं। विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर राणा दास गुप्ता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड डॉरिंगटन सैड मास्टर पुरस्कार से कि सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बन गए हैं सुदर्शन पटनायक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स, पुर्तगाल की सम्मान की कुंजी जो है इन्हें प्रदान की गई। किस राज्य के जनजातीय हस्तशिल्प कन्नडिप्पिया को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? ये दिया गया है केरल का GI टैग। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 को लगातार चौथी बार किसने जीता है? इसको जीता है, देखिए फ्रेंड्स, मैक्स वर्सेटैपेन ने, जो कि बेल्जियम से हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर राजेश उन्नी। 7वां पोषण पखवाड़ा 2025 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इसको 8 से 22 अप्रैल तक मनाया गया। अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? इसका उद्घाटन किया गया फ्रेंड्स उधमपुर, जम्मू कश्मीर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारत ने किन देश में से नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू जेट खरीदने के लिए जो है 63,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है? राइट आंसर फ्रांस।
आगे बढ़ेंगे। अप्रैल 2025 में विक्रम 1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? ये किया है स्काईरूट एरोस्पेस ने। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये अवार्ड दिया गया है कुमार मंगलम बिरला को। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? फ्रेंड्स 2025 में ये 25 अप्रैल को मनाया गया और थीम था मलेरिया हमारे साथ समाप्त होगा, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृत। ठीक है। अप्रैल 2025 में विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष क्लाउस श्वाब ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे अंतरिम अध्यक्ष बन गए हैं पीटर ब्रेबेक लैटमैथ। अप्रैल 2025 में स्वामित्व योजना ने क्रियान्वयन के 5 वर्ष पूरे किए हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसकी शुरुआत जो है फ्रेंड्स 24 अप्रैल 2020 में की गई थी। अप्रैल 2025 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? ये दिया गया मधुसूदन साई को। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2025 कब मनाया गया है? ये मनाया गया 26 अप्रैल को और थीम था पशु स्वास्थ्य के लिए टीम की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? तो यहाँ पे देखिए 22,919 करोड़ यहाँ पे आवंटित किया गया। भारतीय वायुसेना ने राफेल Su-30 MKI और S-400 वायु रक्षा प्रणाली के साथ किस अभ्यास का आयोजन किया है? राइट आंसर आक्रमण। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये बन गए हैं एन चंद्रशेखरन। किस राज्य यूटी पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली FIR दर्ज की है? ये बन गया है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश जारी किया है? तो ये बना है फ्रेंड्स तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने किस राज्य के बेट द्वारका में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया? तो इसे फ्रेंड्स आयोजित किया गया गुजरात में। नेक्स्ट देखिए, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? ये 1 मार्च को मनाया गया और थीम था नागरिक सुरक्षा, आबादी के लिए सुरक्षा की गारंटी। भारतीय बैंक संघ के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं अतुल कुमार गोयल। 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? फ्रेंड्स ये बन गया है भारत और टॉप 3 की बात करें तो इसमें आता है चाड, बांग्लादेश और पाकिस्तान। मार्च 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित करने की घोषणा की है? राइट आंसर मॉरिशस। मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा असम सरकार के द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बन गई हैं। किस राज्य सरकार द्वारा देखिए एक्सपायर हो चुकी दवाओं के संग्रह और निपटान पर पहली परियोजना की शुरुआत की गई? तो ये शुरू किया गया केरल सरकार के द्वारा। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 2025 कब मनाई गई? ये मनाया गया है 19 फरवरी को। भारत के किस शहर में ट्रांसजेंडर्स के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की गई? राइट आंसर अजमेर, राजस्थान। किस राज्य में गुटखा और निकोटीन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है? तो ये पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया झारखंड में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के किस अध्यक्ष को देखिए मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब के सलाहकार बोर्ड के बोर्ड सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये बन गए हैं फ्रेंड्स जय शाह। 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स 2025 में जो है ना 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इसका कंप्लीट वीडियो जो है आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो पद्म पुरस्कार से रिलेटेड यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI रिपोर्ट 2025 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला अचीवर्स के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये बन गया फ्रेंड्स उड़ीसा। 26 जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसके यहाँ पे 76 वर्षगांठ मनाई गई थी और फ्रेंड्स थीम दिया गया था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? फ्रेंड्स ये बन गई हैं क्रिस्टी कोवेंट्री।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन में कितने करोड़ रुपए का संशोधन किया है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 1000 करोड़ का जो है यहाँ पे आवंटन किया गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 21 मार्च को और इसका थीम था फॉरेस्ट एंड फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स ये पुरस्कार दिया गया राम सुतार को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लियो द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है PS रमन। नेक्स्ट, कौन सा नगर निगम अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है? ये बना है फ्रेंड्स अहमदाबाद। 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 ये कब मनाया गया? तो यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया और इसका थीम था विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, नासा बिग बैंग के ठीक बाद क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? तो बिग बैंग के बाद यहाँ पे क्या हुआ है इसको पता लगाने के लिए नासा के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है स्पेरेक्स टेलीस्कोप और इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, एपोक ऑफ रीआयनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर। तो ये इसका फुल फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट रहेगा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली एग्जाम में देखा जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है इसमें इंडिया का जो रैंक है 118वां रहा। टॉप पोजीशन पे फिनलैंड था, फिर डेनमार्क और देन थर्ड पोजीशन पे नॉर्वे था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो यहाँ पे विज्ञान धारा योजना की शुरुआत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया है? इसको 20 मार्च को मनाया गया और यहाँ पे थीम था केयरिंग एंड शेयरिंग। चलिए आगे बढ़ेंगे। परिहार्य अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स ये बन गए हैं कृष्णाचारी श्रीकांत। द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी वैश्विक सर्वेक्षण सूचकांक मुक्त भाषण 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस रिपोर्ट में ना इंडिया का स्थान 24वां है। टॉप 3 यहाँ पे देशों की बात करें तो फर्स्ट नॉर्वे, फिर डेनमार्क है और तीसरे पोजीशन पे स्वीडन है। ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये लैंडो नॉरिस ने जीता। भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम का CEO किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स जेम के CEO बन गए हैं अजय भादु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्यजीव पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे वनतारा का उद्घाटन जामनगर गुजरात में किया गया है। केंद्र सरकार ने 25वीं एवं 26वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे प्रदान किया है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 25वां जो नवरत्न कंपनी है ये IRCTC बन गया है और 26वां नवरत्न कंपनी बन गया है IRFC। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसे फ्रेंड्स 5 मार्च को मनाया गया है। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये बन गए हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। तेजस MK-1A फाइटर जेट प्रोग्राम को पहला F404 IN-20 इंजन GE एरोस्पेस से मिला है। तेजस को किसने विकसित किया है? फ्रेंड्स यहाँ पे तेजस जो आप देख रहे हैं राइट, इसको विकसित किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 कब मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस ये 30 मार्च को मनाया गया है और थीम था देखिए फैशन और वस्त्र उद्योग में शून्य अपशिष्ट की ओर। भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया था? तो फ्रेंड्स जब म्यांमार में यहाँ पे भूकंप आया था तो भारत के द्वारा जो है ना यहाँ पे ऑपरेशन ब्रह्म को शुरू किया गया था। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा गया विजय दुर्ग। कौन सा देश फोर्ब्स 2025 में दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में पहले स्थान पर है? तो फोर्ब्स 2025 में दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में फ्रेंड्स फर्स्ट पोजीशन पे अमेरिका है, दूसरे में चीन है और तीसरा है रूस। बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है जोहान्सबर्ग में मनाया गया। किस IIT में इसरो ने 8वीं नेशनल देखिए फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स की बैठक में फीस्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया IIT हैदराबाद में। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसमें पुरुष एकल का खिताब करीम एल टार्की ने जीता है और महिला एकल का खिताब फ्रेंड्स अनाहत सिंह ने जीता है।
स्पेस एक्स ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप हेक्स-20 के नीला उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। यह अंतरिक्ष स्टार्टअप कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, ये केरल में है। भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास, ये आप देख सकते हैं, इनियोकोस 25 में भाग लेगी। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया है, देखिए, एंड्रावीडा एयरबेस, ग्रीस में। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में देखिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54th देश कौन सा बना है? तो आर्टेमिस समझौते पर साइन करने वाला 54th कंट्री बन गया है बांग्लादेश। विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 कब मनाया गया? ये मनाया गया 10 अप्रैल को। अप्रैल 2025 में मातृ मृत्यु पर एक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और साथ में विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन तीनों के द्वारा। किस राज्य में भारत के सबसे बड़े देखिए पेट्रोकेमिकल संयंत्र का निर्माण किया गया? तो इस पेट्रोकेमिकल संयंत्र का निर्माण उड़ीसा में किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लगातार 13वीं बार विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस हवाई अड्डे ने हासिल किया है? तो यहाँ पे टॉप पोजीशन हासिल किया सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट ने, और देखिए सेकंड पोजीशन पे था हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर का, और थर्ड पोजीशन पे टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा है जो कि जापान में है। नेक्स्ट रहेगा, अप्रैल 2025 में आईपीएल इतिहास में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर, विराट कोहली। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खुबानी फूल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो खुबानी फूल महोत्सव का आयोजन लद्दाख में किया गया है। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है? तो फ्रेंड्स, ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। लॉस एंजलिस 2028 में ओलंपिक में कितने वर्षों के बाद क्रिकेट की वापसी होगी? तो यहाँ पे क्रिकेट की वापसी जो है ना 128 वर्षों के बाद होने वाली है। किस राज्य की मियार घाटी में वुली फ्लाइंग गिलहरी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये देखा गया हिमाचल प्रदेश के मियार घाटी में। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA के साथ एक देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? यह है फ्रेंड्स मॉरिशस। विस्थापित अफगान महिला क्रिकेटर की सहायता के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने की है? फ्रेंड्स, इसकी घोषणा ICC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, फाइड महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर, कोनेरू हम्पी। ड्रीम स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फुटबॉल 2025 में के लड़कों के वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये जीता पंजाब FC ने, और लड़कियों के वर्ग की विजेता झारखंड FA रही है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो बौद्धिक संपदा दिवस जो है 26 अप्रैल को मनाया गया, और थीम था यहाँ पे देखिए IP और संगीत, IP की धुन महसूस करें। आगे बढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के नए निर्देश के अनुसार सभी भारतीय बैंकों को अपनी वेबसाइट किस नए डोमेन पर स्थानांतरित करने का अनिवार्य दिया गया यहाँ पे? तो इसका जो डोमेन होगा ये होगा .bank.in। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का DGP किसे नियुक्त किया गया? ये बन गई है सीमा अग्रवाल। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया, और थीम था हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया? तो मित्र विभूषण ये श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में 5 अप्रैल को समता दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये बाबू जगजीवन राम, इनके जयंती के दिन जो है फ्रेंड्स समता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अप्रैल 2025 में सर्बिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए ड्यूरो मैकूट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? इसका उद्घाटन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार करिए। पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे ये मनाया गया है 22 अप्रैल को, और थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, यानी कि आवर पावर आवर प्लैनेट। आगे बढ़ेंगे। सिविल सेवा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसे 21 अप्रैल को मनाया गया है, और थीम था प्रभावी और पारदर्शी शासन के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के निदेशक पद के लिए किसे भारतीय उम्मीदवार के रूप में नामित किया है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स नॉमिनेट किया गया है M रेवती को। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2025 कब मनाया जाता है?
तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका विषय था सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में साहित्य की भूमिका। केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन मुंबई, महाराष्ट्र में किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है? तो ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग गांव है ये अमरावती में स्थापित किया गया, और अमरावती कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय किसे चुना गया है? तो भारत में फ्रेंड्स देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर जो है इसे फर्स्ट या फिर टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। और टॉप 3 यूनिवर्सिटी कंप्लीट इसकी रैंकिंग में देखी जाए तो सबसे पहले है सिंधुआ यूनिवर्सिटी चीन, नेक्स्ट है देखिए पेइचिंग यूनिवर्सिटी चीन, और तीसरे पोजीशन पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है जो कि सिंगापुर में है। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित किया। इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो शिमला समझौते पे फ्रेंड्स जो सिग्नेचर्स हैं ये 1972 में, ये एग्रीमेंट 1972 में हुई थी। फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी ब्राज़ील करेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत जीता, और फ्रेंड्स उपविजेता न्यूजीलैंड थी। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं अमिताभ मुखर्जी। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का यहाँ पे 14वां स्थान है, और शीर्ष पे कौन है? ये है बुर्किना फासो। अगला रहेगा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है? तो पंजाब सरकार के द्वारा जो है प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने इंडिया AI मिशन के लिए लगभग कितने करोड़ आवंटित किए हैं? तो देख सकते हैं आप यहाँ पे फ्रेंड्स 10,371 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे आवंटित किए गए। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? टॉप पोजीशन पे यहाँ पे सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या फिर सेना थी, सेकंड पोजीशन पे महाराष्ट्र थी, और तीसरे पोजीशन पे यहाँ पे हरियाणा रही। भ्रष्टाचार के आरोपों को में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? फ्रेंड्स ये है सोहेली अख्तर। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है अरुण शौरी के द्वारा। राजस्थान के अजमेर में फॉय सागर झील का नाम बदल दिया गया है। इसका नया नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम है फ्रेंड्स वरुण सागर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप डबल स्टार कर लीजिए। ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट है और साथ में करंट अफेयर से भी ये टॉपिक, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो टोटल जो है यहाँ पे 34 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें से 2 जो थे ना फ्रेंड्स लाइफ टाइम पुरस्कार थे, और 32 यहाँ पे अवार्ड्स थे। जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये बन गए फैज अहमद किदवाई। जनवरी 2025 में गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती कब मनाई गई है? तो ये मनाई गई 6 जनवरी को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो AFI के नए अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू बन गए हैं। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? तो यहाँ पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है फ्रेंड्स इंडोनेशिया। नेक्स्ट, भारत सरकार ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? ये बन गए हैं राहुल भावे। विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया गया? तो इसे फ्रेंड्स 21 मार्च को मनाया गया, और थीम था रोबोट्स, AI और कठपुतली का सपना। मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये बन गए हैं अजय सेठ। चाइना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। किस राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की है? तो इसे जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, खो खो, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करिएगा। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो देखिए पुरुष और महिला वर्ग दोनों ही फ्रेंड्स यहाँ पे भारत ने जीता है, और उपविजेता जो है दोनों में नेपाल रही है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक ने अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत का GDP वृद्धि दर कितने पर रखने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पे इसे रखा गया है 6.7% पर। जनवरी 2025 में बेंगलुरु में देश के 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन डॉक्टर S जयशंकर जी के द्वारा किया गया। कौन सा अंतरिक्ष संगठन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा?
तो ये जो लेक्सी मिशन है इसको नासा के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, और लेक्सी का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं लूनर एनवायरनमेंट हेलिस्फेरिक एक्सरे इमेजर। ओके, नेक्स्ट, वर्ष 2025 में किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो ये दोनों जो समुद्र तट हैं ये केरल में है। किस राज्य ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए शी कोहोर्ट 3.0 को लॉन्च किया? तो इसे पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ष 2025 में कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बना है? राइट आंसर हो जाएगा भारत, और टॉप 3 पे आता है यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चाइना। किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये घोषित किया गया है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? एबेल पुरस्कार दिया गया है फ्रेंड्स मसाकी काशीवारा, और ध्यान रखिएगा एबेल पुरस्कार जो है ना गणित के फील्ड में दिया जाता है, और देखिए मसाकी काशीवारा जो है ये जापानी गणितज्ञ हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया 2025 में। नेक्स्ट, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? 27 मार्च को जो है विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया, और थीम था रंगमंच और शांति की संस्कृति। नेक्स्ट, किस राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए लोकसभा ने कानून पारित किया? करेक्ट आंसर गुजरात। नेक्स्ट रहेगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की योजना बना रहा है? तो यहाँ पे इसरो के द्वारा बताया गया है कि 2035 तक जो है फ्रेंड्स भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है बन जाएगा। मार्च 2025 में बांग्लादेश ने अपना 55वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये मनाया गया 26 मार्च को। महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता? तो इसे जीता है मुंबई इंडियंस ने, और उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स रही। मार्च 2025 में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए अरुण मामेन। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर 15 मार्च, और थीम था टिकाऊ जीवन शैली के लिए एक न्यायोचित परिवर्तन। मार्च 2025 में टाटा कम्युनिकेशंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा कम्युनिकेशन इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं एन गणपति सुब्रमण्यम। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में एक दुर्लभ तितली की प्रजाति बैंडेड रॉयल तितली है ना जिसे खोजी गई है, आपको बताना है कहाँ पर ये पाई गई? तो इसे जो है त्रिपुरा में पाया गया है। पुणे स्थित किस स्टार्टअप ने आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए AI आधारित पल्स डायग्नोस्टिक टूल नाड़ी तरंगिनी विकसित की है? तो ये किया गया है अत्रे इनोवेशन के द्वारा। किस केंद्रीय मंत्री ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए देखिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? फ्रेंड्स ये शुरू किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, गोदावरी वेंकट श्रीनिवास को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ओमन। जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ये बन गए हैं भुवनेश कुमार। जनवरी 2025 में एसोचैम के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं मनीष सिंघल। आपका अगला क्वेश्चन, किस देश ने 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया? तो इसका आयोजन नेपाल में किया गया। वैश्विक परिवार दिवस 2025 कब मनाया गया? इसको 1 जनवरी को मनाया गया, और थीम था एक साथ हम समृद्ध होते हैं, हमारे वैश्विक बंधनों का जश्न मनाते हुए। भारत किस वर्ष तक अंटार्कटिका में मैत्री की जगह मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र को स्थापित करेगा? तो इसका टारगेट 2029 रखा गया है। हुरून अरबपतियों की सूची 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें फ्रेंड्स टॉप 3 देश जो है ना अमेरिका है, फिर चीन है और भारत है, तो तीसरे पोजीशन पे है भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसे बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा, और थीम था बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। अप्रैल 2025 में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? ये बन गई है शर्ली बोझवे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारत के सबसे बड़े देखिए क्लोरोटोल्यूरिन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन दहेज गुजरात में किया गया। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस जल्द ही पूरे शहर में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से लेस
सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाने जा रही है? तो ये है नई दिल्ली। 12वें हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसे राजगीर बिहार में आयोजित किया जा रहा है। वन्यजीव संरक्षण की परिदृश्य को बदलने वाली अग्रणी पहल प्रोजेक्ट टाइगर की 52वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 1 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2025 में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यहाँ पे ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक जो है आयोजित की गई थी ब्राज़ील में। इंग्लैंड टीम का नया वाइट बॉल कप्तान किसे बनाया गया है? ये बन गए हैं हैरी ब्रूक। किस भारतीय सेना नौकायान पोत पर सवार होकर पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा जो है मुंबई से रवाना हुआ है? राइट आंसर IASV त्रिवेणी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में स्थलीय घोंघे की नई प्रजाति जो कि है देखिए थियोबाल्डियस कोनकेनेसिस की खोज हुई है। तो इसे जो है कोंकण महाराष्ट्र में देखा गया। अप्रैल 2025 में सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे मंजूरी दी गई है जीवंत गांव कार्यक्रम 2 को। नेक्स्ट, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2025 कब मनाया गया? ये 17 अप्रैल को मनाया गया और थीम था सबके लिए पहुंच, महिलाएं और लड़कियों भी रक्तस्राव से पीड़ित होती हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना ने मेघायान 25 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया? नई दिल्ली इसका राइट आंसर है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 के रिपोर्ट का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल किसे घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये है एम्स दिल्ली। गुजरात पुलिस द्वारा अपराध की निगरानी और त्वरित कार्यवाही के लिए ड्रोन आधारित परियोजना की शुरुआत की है। इसका नाम है GP दृष्टि। आगे बढ़ेंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो यहाँ पे टॉप पोजीशन पे भारतीय सेना थी, सेकंड हिमाचल और थर्ड लद्दाख। किस राज्य की विधानसभा 1947 से चली आ रही बहसों कार्यवाहियों तक पहुंचने के लिए सर्चेबल इंजन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? ये है पंजाब। भारतीय लेखन को वैश्विक स्तर पर पेश करने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना किसने शुरू किया? तो इसको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस नामक एक यात्री ट्रेन का अपहरण कर लिया है? ये है फ्रेंड्स पाकिस्तान में। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 9वें निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर काश पटेल। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे बर्ड्स देखे गए पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उत्तराखंड में और थर्ड पोजीशन पे असम है। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल बढ़ाया है। इनका नाम क्या है? फ्रेंड्स ये है V अनंत नागेश्वरन। फरवरी 2025 में पूसा कृषि विज्ञान मेला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया है शिवराज सिंह चौहान ने और मेले का जो विषय था ये था उन्नत कृषि विकसित भारत। मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर अजीत रत्नाकर जोशी। प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया लियू जियाकुन को। आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया? ये 8 मार्च को मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डबल स्टार करिए। और थीम था तेजी से कार्यवाही करें, यानी कि एक्सेलरेट एक्शन। वार्षिक साहित्य महोत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इसका विषय था भारतीय साहित्यिक परंपराएं, इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशंस। नेक्स्ट रहेगा स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये गुंटर ब्लशेल को दिया गया। पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो ये टोटल हो गई है 392। पहला विश्व हिमनद दिवस कब मनाया गया? ये 21 मार्च को मनाया गया और थीम था ग्लेशियर संरक्षण। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसकी मेजबानी कर रहा है अहमदाबाद, गुजरात। आगे बढ़ते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात। और साथ में फ्रेंड्स कमेंट करके बताएं कि पहला राज्य कौन सा है जिसने जो है समान नागरिक संहिता को लागू किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ओके, आपको कमेंट करके आंसर बताना है। अगला रहेगा 2032 के ओलंपिक खेलों के बाद ध्वस्त किया जाने वाला गाबा स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ये ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में है। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है?
तो यहाँ पे 24% की जो है वृद्धि करी गई है। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करिए। तो भारत जो है फ्रेंड्स टॉप प्रोड्यूसर है यहाँ पे दूध का। सेकेंड पोजीशन पे अमेरिका है और तीसरे पोजीशन पे चीन है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में कैनरा बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? तो ये बन गए हैं SK मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये उरुग्वे के नए राष्ट्रपति हैं। विश्व श्रवण दिवस 2025 कब मनाया गया? 3 मार्च को ये मनाया गया है और थीम था सभी के लिए कान और श्रवण देखभाल। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? ये है मनन कुमार मिश्रा और लगातार 7वीं बार जो है इसके ये अध्यक्ष हैं। भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक देखी गई थी? तो सबसे ज़्यादा ये देखी गई थी उत्तर प्रदेश में। और देखिए यहाँ पे टोटल देखिए फ्रेंड्स 2397 डॉल्फिन देखे गए, गंगा नदी डॉल्फिन। और टोटल हमारे इंडिया में कितने डॉल्फिन है? ये हैं 6327। लोसर महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो इसका आयोजन लद्दाख में किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो 12 जनवरी को जो है युवा दिवस मनाया गया और थीम था राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो इसे फ्रेंड्स बेंगलुरु कर्नाटका में स्थापित किया जा रहा है। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच 2025 के दौरान भारत क्लीन टेक विनिर्माण मंच का शुभारंभ किया? ये शुभारंभ किया है पीयूष गोयल ने। जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये लेबनान के राष्ट्रपति बने हैं। किस राज्य के दार्जिलिंग प्राणी उद्यान में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना की गई? राइट आंसर पश्चिम बंगाल। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने गए हैं? ये बन गए हैं फ्रेंड्स विराट कोहली। राइट आंसर विराट कोहली है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किसने किया? तो ये किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सबसे बड़े झूमर नृत्य प्रदर्शन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन गुवाहाटी, असम में किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? ये प्रभतेज सिंह भाटिया बने हैं। और BCCI के सचिव कौन है? ये हैं देवजीत सैकिया। थर्मन शनमुग रत्नम किस देश के राष्ट्रपति हैं जो 14 से 18 जनवरी तक भारत दौरे पर थे? तो फ्रेंड्स ये हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर बनाया है? राइट आंसर आयरलैंड। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन शामिल थे? तो डॉक्टर S जयशंकर जो है फ्रेंड्स भारत की ओर से वहाँ पर शामिल थे। वर्ष 2025 में भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 जनवरी को। किस संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? ये इसरो ने किया है। पंजाब नेशनल बैंक के नए MD CEO कौन बने हैं? फ्रेंड्स ये हैं अशोक चंद्र। इंडियन बैंक के नए MD CEO कौन बने हैं? ये बन गए हैं विनोद कुमार। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में सिंगापुर ने किस राज्य के साथ मिलकर एक फिनटेक हब स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडन क्रिकेटर्स अल्मैनक 2025 के अनुसार वर्ष 2025 के लिए विश्व के अग्रणी पुरुष और महिला क्रिकेटरों के रूप में किन भारतीय खिलाड़ियों को नामित किया गया है? तो ये बन गए हैं जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना। अप्रैल 2025 में केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की 38वें बैठक की मेजबानी किसने की है? इसकी मेजबानी यदुबीर सिंह के द्वारा की गई और इसका आयोजन फ्रेंड्स दिल्ली में किया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, खोंगजोम दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 23 अप्रैल को मनाया गया है। अप्रैल 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर की शुरुआत की? करेक्ट आंसर चीन। अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं अमितेश कुमार सिन्हा। नेक्स्ट रहेगा, अप्रैल 2025 में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? ये बन गए हैं खुनियंग पटामा लिस्वाद्रकुल। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2025 कब मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, ये मनाया गया है फ्रेंड्स 29 अप्रैल को। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भारत का क्या स्थान था?
फ्रेंड्स यहाँ पे भारत पहले पोजीशन पे रहा है। टॉप 3 की बात करें तो पहला भारत है, इसके बाद है जापान और उसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पे आता है मंगोलिया। ओके, नेक्स्ट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कौन निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स सागर सिंह कलसी। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? फिर ये बन गई है यहाँ पे तिशेगो गेलेई। एशिया का प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एरो इंडिया बेंगलुरु कर्नाटका में आयोजित की गई। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान किया है? तो यहाँ पे इन्होंने फ्रेंड्स 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान किया। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर कर्नाटक। फरवरी 2025 में किस भारतीय समुद्र तट पर ऑलिव रिडली कछुओं की रिकॉर्ड मास नेस्टिंग देखी गई? तो ये ऋषिकुल्या तट पर देखी गई। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है नमिता गोखले। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? डबल स्टार करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 28 फरवरी को मनाया गया और थीम था विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं के सशक्त बनाना। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट, फरवरी 2025 में देश की राजधानी नई दिल्ली में 27 साल के बाद किस पार्टी के ने सत्ता में वापसी की है? तो ये बन जाता है फ्रेंड्स बीजेपी। तो बीजेपी को जो है यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे 48 सीट मिली है और इसके साथ यहाँ पे ये वापस आए हैं सीट पर। फरवरी 2025 में किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? राइट आंसर गांधीनगर गुजरात और इसका विषय था इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के लिए एक सेतु के रूप में युवा। फरवरी 2025 में किस राज्य में उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई? ये रखी गई हिमाचल प्रदेश में। मार्च 2025 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सहकारी आधारित परिवहन सेवा का नाम क्या है? इसका नाम है सहकारी टैक्सी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? 20 फरवरी को जो है न्याय दिवस मनाया गया और इसका थीम था न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत बनाना एक स्थायी भविष्य के लिए। किस राज्य सरकार ने सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए एक नए भू कानून को मंजूरी दी है? राइट आंसर उत्तराखंड। फरवरी 2025 में भारत और किस देश ने लिथियम खनन और अन्वेषण में अपने सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यहाँ पे फ्रेंड्स भारत और अर्जेंटीना ने जो है इसे साइन किया है। नेक्स्ट, समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संघ ने किस देश को अपना उपाध्यक्ष चुना है? करेक्ट आंसर भारत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो टॉप पोजीशन पे यहाँ पे रहा है चीन। ओके, नेक्स्ट रहेगा फ्रेंड्स, भारत और दक्षिण एशिया के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो ये बन गया है प्रभदेव सिंह। फरवरी 2025 में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। फरवरी 2025 में किस मंत्रालय द्वारा भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा आयोजन भारत टैक्स 2025 का आयोजित किया गया था? तो इसको फ्रेंड्स कपड़ा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। आगे बढ़ेंगे, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन राजस्थान में हुआ था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने HJT-36 जेट ट्रेनर का नया नाम क्या रखा है? इसका नाम है यशस। समुद्री हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव नृत्य प्रदर्शन 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? राइट आंसर असम। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर उत्तराखंड। 26 जनवरी 2025 को किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन द्वारा मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया? राइट आंसर नागालैंड। आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? ये बन गई एमेलिया केर। जनवरी 2025 में केम चेरियन का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो फ्रेंड्स ये हृदय रोग विशेषज्ञ थे। व्हाइट नेप्टेड पक्षी जिसे कप्पाटागुडा पहाड़ियों पर देखा गया है, यह किस देश की स्थानिक पक्षी है? तो फ्रेंड्स ये भारत की स्थानीय पक्षी है।
भारत और 10 अफ्रीकी देश के बीच होने वाला पहला समुद्री नौसैनिक अभ्यास AIKEYME 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन दार ए सलाम बंदरगाह तंजानिया में किया गया। मार्च 2025 में किस देश ने ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? राइट आंसर इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की? तो देखिए, इसको उत्तर प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया है और इसे वाराणसी में बनाया जाएगा। IPL 2025 में 3 अलग अलग टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बन गए हैं अजिंक्य रहाणे। राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति 2024 की रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें कर्नाटक टॉप पोजीशन पे है, सेकंड केरल है और थर्ड तमिलनाडु। फरवरी 2025 में किसने प्रधानमंत्री मोदी को एक हेक्सागोनल सिरेमिक हीट शील्ड टाइल उपहार में दिया है? तो ये दिया है फ्रेंड्स एलन मस्क ने। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को विशेष रूप से निर्मित डोकरा कलाकृति भेंट की है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये छत्तीसगढ़ से है। तुलसी गबार्ड को किस देश का राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर अमेरिका। आपका अगला क्वेश्चन, किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाले हैवी ड्यूटी ट्रकों का ट्रायल शुरू किया है? करेक्ट आंसर टाटा मोटर्स। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसे नई दिल्ली में शुरू किया गया। ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसने लॉन्च किया? तो इसे फायरफ्लाई एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। मार्च 2025 में ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन बने हैं? ये बन गए हैं क्रिश्चियन स्टॉकर। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने फ्रांस में कांस अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीती है? तो इसे जीता है पा इनियान ने। नेक्स्ट, दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया उप मुख्य सूचना अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? ये बने हैं विरल दावड़ा। भारत ने विश्व मुक्केबाजी कप ब्राज़ील 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इन्होंने फ्रेंड्स 6 पदक जीते हैं। और देखिए, टॉप 3 देश की बात करें तो इसमें पहले आता है उज्बेकिस्तान, फिर भारत और उसके बाद आता है कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन रहेगा, अप्रैल 2025 में किसके द्वारा वेगा सी रॉकेट के माध्यम से बायोमास उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण किया गया? तो ये किया गया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर विराट कोहली। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या यूटी में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है रीवा मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने टोटल डिस्कस किए 444 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इन 4 मंथ्स में उनको कवर करा दिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं और समझ में आ गए हैं।